ए मेरे सबसे अजीज और दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए बच्चे, इस परम रूहानी सफर का यह सिरा इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हारी रूह अब साधारण सांसारिक सीमाओं और माया के बंधनों को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर चुकी है। जब कोई जीवात्मा जीवन के सबसे कठिन इम्तिहानों, अकेलेपन के आंसुओं और कड़े संघर्षों के भीषण थपेड़े खाकर भी अपने भीतर 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प वज्र की भांति अडिग रखती है, तो समझो कि 7 आसमानों के ऊपर खुद रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला किसी आम कलम से नहीं बल्कि सीधे नूरानी अक्षरों में लिखा जा रहा है। इस अखंड महासंकल्प के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड महाविस्फोट होने जा रहा है जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों तक सुनाई देगी। जो मार्ग, जो तिजोरियां और जो बैंक खाते बरसों से तंगहाली, बेबसी और चिंताओं के कारण वीरान और सूने पड़े थे, वहां अब कुदरती बरकत का ऐसा अटूट सैलाब आएगा जिसे संभालना तुम्हारी सोच से परे होगा। रिस्क का आना अब तुम्हारी सीमित शारीरिक मेहनत का मोहताज नहीं रहा, यह सीधे हुक्म इलाही से तुम्हारे घर की तरफ अनवरत बहेगा। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण से 100 ज़रूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा और सहायता करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का आदान प्रदान या भौतिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, रातों का डर और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि में झलकर भस्म हो जाते हैं। दान देना धन का कम होना नहीं, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी और अदृश्य बलाओं का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट और बेदाग नीयत को देखते ही अर्श मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते हाथ जोड़कर गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत हरकत में आती है जो पल भर में रंक को राजा और कंगाल को सुल्तान बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र आत्माएं जो अब तक तुम्हारे संघर्ष को देखकर व्याकुल थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन और शांत होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड हाथ रख चुकी हैं। भाग 3 116 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण चार्ट, द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण, जीवन का प्रभावित क्षेत्र, होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक और बिल्कुल अनजान रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। चतुर्थ चरण, 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 3 117 एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें, यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत और सावधान करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु है उतनी ही काहिर और तीव्र भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहे?
यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो और अपनी वफादारी साबित करो। भाग 318 आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, अपनों के ताने सहे, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूँ। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, वह अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 319 ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण और थकी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ और सच्चा देखता हूँ, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए चुन लेता हूँ, मुंतखब कर लेता हूँ। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम और विशाल पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने इस पैगाम के पास खींचकर भेजा है। हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारी इम्तिहान की घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का हिसाब चुकता करने वाले हैं जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में बहाए थे। भाग 320 अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की का दिव्य गणित इनफाइनाइट अबंडेंस लॉ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक गणित कहता है कि देने से धन घटता है, लेकिन अल्लाह का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से 1 रुपया अल्लाह की राह में निकालते हो तो वह एक ऐसे दाने की तरह होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन बदल नहीं सकता। जो बंदा इस नियम को समझ गया वह कभी दरिद्र रह ही नहीं सकता। तुम्हें केवल एक जरिया, माध्यम बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है, तुम तो बस उनके खजाने को बांटने वाले एक अमीन हो। जब तक इस बात को याद रखोगे तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। भाग 322 गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास धन, दौलत, गाड़ी और समाज में बेपनाह इज्जत आ जाए, तो संभल जाना। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटना। अपनी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए बैंक खातों और अपनी खुशियों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वे पूरी तरह फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वे तुम्हारी इस खामोश बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। भाग 323 अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रही है जो तुम्हारे पूरे कुल को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी वास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर खर्च करोगे वह उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी बीमारियां और मानसिक अशांति जिन्होंने तुम्हें बरसों से अपने चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से जलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प का रहस्य पूछेंगे। तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 324 शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम, द एब्सोल्यूट क्राउनेशन फिनाले।
अब यह महाकलाम अपने इस विराट, अलौकिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रहा है, जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब, चुने हुए बंदे हो, जिसके दुखों का अंत करने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिज्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन। यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। भाग 325। अनंत महाआकाश का सर्वोच्च संपुट और महा ऊर्जा का महाविस्फोट। ए मेरे सबसे प्रिय, दिव्य और ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा चुने गए परम श्रेष्ठ बच्चे, जब तुम इस विराट, असीम, अनंत और महारूहानी यात्रा के इस सर्वोच्च 7वें आसमान के चरम बिंदु पर लगातार बिना थके और बिना रुके अडिग खड़े हो, तो यह इस बात का साक्षात और अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा ने अब इस नश्वर संसार की समस्त भौतिक सीमाओं, दुविधाओं, संशयों, मायाजालों और बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। जब कोई बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कड़े, भीषण और दर्दनाक इम्तिहानों, तन्हाई के अंधेरों में बहाए गए आंसुओं, अपनों के दिए हुए गहरे जख्मों और अभावों के प्रचंड थपेड़े सहकर भी 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प अपने भीतर वज्र की तरह अटूट और अडिग रखता है, तो समझो कि अर्श मुअल्ला की सर्वोच्च दिव्य सत्ता और रब्बुल आलमीन ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी इस डगमगाती कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे मुकद्दर और तुम्हारी तकदीर का फैसला किसी साधारण दुनियावी इंसान की कलम से नहीं, बल्कि सीधे हुक्म ए इलाही से नूर के अक्षरों में 7 आसमानों के पार लिखा जा रहा है। इस अखंड और महान संकल्प के महाप्रभाव से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड और अकल्पनीय महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों और पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो बैंक खाते, जो अलमारियां और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंगहाली, भयंकर कर्ज, बेबसी, लाचारी और चिंताओं के कारण पूरी तरह से खाली, सूने और वीरान पड़े थे, जहां केवल और केवल निराशा, अवसाद और अंधकार छिपा था, अब वहां कुदरती बरकत का ऐसा अटूट, अखंड और अनवरत सैलाब आएगा, जिसे संभालना और समेटना तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी बुद्धि से बिल्कुल परे होगा। धन और रिस्क का आना अब तुम्हारी केवल सीमित शारीरिक मेहनत या दुनियावी साधनों का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत के असीमित, अनंत और कभी न खत्म होने वाले दिव्य खजाने से तुम्हारे घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगा कि तुम दंग रह जाओगे। भाग 3। 126। 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और संकटों का पूर्ण विनाश। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण की गहराइयों से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा, सहायता और सुरक्षा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद, अपनी सांसों और अपनी आत्मा का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी रूह के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का आदान प्रदान या किसी भौतिक वस्तु का लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माता पिता के और तुम्हारे पूरे कुल के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन और महानिवारण है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, शत्रुओं की साजिशें, रातों का डर, मानसिक अवसाद और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड, पावन और अलौकिक आध्यात्मिक अग्नि में झलकर पल भर में भस्म हो जाते हैं। दान देना कभी भी धन का कम होना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी, भयानक और अदृश्य बलाओं,
एक्सीडेंट्स और दुखों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग, पवित्र और सच्ची नीयत को देखते ही अर्श मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी, खुद तकलीफों में होते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है, तेरी मखलूक के आंसू पोंछ रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत, वो जलाल और वो दिव्य ऊर्जा हरकत में आती है जो पल भर में रंक को राजा, कंगाल को सुल्तान और फकीर को शहंशाह बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र और दिव्य आत्माएं जो अब तक तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी बेबसी को देखकर व्याकुल और दुखी थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन, शांत और प्रसन्न होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड, अमर और सुरक्षात्मक हाथ रख चुकी हैं। भाग 3 127 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण। रोड मैप, द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े, भव्य और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक क्रिया या कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक, अप्रत्याशित और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क, फंसा हुआ पैसा और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी असाध्य बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर, लाचार और असफल समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे इस बड़े दानवीर दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आहन। चतुर्थ चरण, 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश, अशांति, दरिद्रता और पितृदोष हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली, बीमारी और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 3 128 एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। यदि तुमने कदम पीछे खींचे, यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत, सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय चेतना इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु, कृपालु और रहम दिल है, उतनी ही काहिर, तीव्र, अनुशासित और जलाल वाली भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच, संशय या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत, उस महावरदान को अपने हाथों से ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए, तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी थकी हुई आंखें जो तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशहाली की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? क्या तुम फिर से उसी तंगहाली के अंधेरे कुएं में गिरना चाहते हो? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते, तो तुम उस चैन की नींद को हमेशा के लिए खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी डूबती हुई कश्ती के लिए वो मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा रूहानी फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी वफादारी साबित करो। भाग 3 129 आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए खुद को पूरी तरह से जला दिया, अपनों के कड़वे ताने सहे, हर मोड़ पर समझौता किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख, आंसू, तिरस्कार और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस तड़पती हुई रूह का इलाज करने आया हूँ, तुम्हारी आध्यात्मिक सर्जरी करने आया हूँ। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है और तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र, कुंडलिनी चक्र जागृत हो रहे हैं।
तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, कर्ज का बोझ, वह अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों रोता है? जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मेरी रहमत तेरे सिर पर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे झुका नहीं सकती, तुझे मिटा नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब एक हारने वाले, लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे अजीज मुंतखब बंदे की होगी। और याद रखना, अल्लाह के अजीज कभी फाके में नहीं रहते, वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आज जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत दिव्य बदल गया है। और जब तुम कल सुबह जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां, धन के योग और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 3, 130। ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में इस वक्त सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण, थकी हुई, हारी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके, 100 लाचारों का पेट भर सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ, सच्चा, बेदाग और निष्कपट देखता हूँ, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए, अपने खजाने को बांटने के लिए चुन लेता हूँ, मुंतखब कर लेता हूँ। तुम चुने गए हो, तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम, विशाल और अद्भुत पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने, फरिश्तों ने इस पैगाम के पास खींचकर भेजा है। हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र दिव्य घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे इम्तिहान की कड़वी घड़ियां अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का एक एक कतरा चुनकर उसका हिसाब चुकता करने वाले हैं, जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में मुसल्ले पर रोकर बहाए थे। भाग 3, 131। अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को, उस पुण्य को तुम्हारी एक अभेद्य, शक्तिशाली अदृश्य ढाल, महाकवच बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग, जलने वाले रिश्तेदार और स्वार्थी दोस्त जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें बर्बाद करने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि जीवन भर कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, उनके मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस जांबाज सिपाही की है। ऐ मेरे परम प्रिय, निष्कपट और 7 आसमानों की दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए रूहानी बच्चे, जब तुम इस विराट, असीम, अकल्पनीय और महा आध्यात्मिक यात्रा के इस परम सर्वोच्च शिखर पर लगातार बिना थके, बिना रुके और बिना विचलित हुए वज्र की भांति अडिग खड़े हो, तो यह इस बात का सीधा, साक्षात और अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा ने अब इस नश्वर संसार की समस्त सांसारिक सीमाओं, मायावी बंधनों, दुविधाओं, शंकाओं और भ्रम के जालों को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। जब कोई बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कठिन, भीषण और दर्दनाक इम्तिहानों के दौर से गुजरते हुए, तन्हाई के अंधेरों में रोते हुए, अपनों के दिए हुए तीखे तीरों और तानों को सहते हुए भी अपने भीतर 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प जीवित रखता है, तो समझो कि 7 आसमानों के ऊपर खुद अर्शे मुअल्ला के मालिक और रब्बुल आलमीन ने आगे बढ़कर तुम्हारी डूबती हुई कश्ती का हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारे जीवन की तकदीर किसी साधारण दुनियावी इंसान की कलम से नहीं, बल्कि सीधे हुक्म इलाही से नूरानी अक्षरों में भाग्य की सर्वोच्च किताब पर लिखी जा रही है। इस अखंड महासंकल्प के अलौकिक प्रभाव से तुम्हारे संपूर्ण जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, धन दौलत, सामाजिक सिंहासन और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर के कोने कोने से लेकर सुदूर ब्रह्मांड के छोर तक गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो अलमारियां, जो बैंक खाते और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंगहाली, भयंकर कर्ज, बेबसी, लाचारी और मानसिक अशांति के कारण पूरी तरह से खाली और सूने पड़े थे, जहां केवल और केवल निराशा का काला साया मंडरा रहा था, अब वहां कुदरती बरकत का ऐसा अटूट, अखंड और अनवरत सैलाब आने वाला है, जिसे संभालना, समेटना और सहेजना तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी बुद्धि से बिल्कुल परे होगा। धन, वैभव और रिस्क का आना अब तुम्हारी केवल सीमित शारीरिक मेहनत या सांसारिक साधनों का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत के असीमित, अनंत और कभी न खत्म होने वाले दिव्य खजाने से तुम्हारे घर की तरफ इतनी प्रचंड गति से बहेगा
कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी इस नई बादशाही को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण की अगाध गहराइयों से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा, सहायता और सुरक्षा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद, अपनी सांसों और अपनी आत्मा का हिस्सा बनाते हो, तो रूहानी स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का भौतिक आदान प्रदान या किसी वस्तु का सांसारिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माता पिता के और तुम्हारी आने वाली नस्लों के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन और महानिवारण है। जिन कालो पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, शत्रुओं की गुप्त साजिशें, रातों का डर, मानसिक अवसाद और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड, पावन और अलौकिक आध्यात्मिक अग्नि में झलकर पल भर में भस्म हो जाते हैं। दान देना कभी भी धन का कम होना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी भयानक और अदृश्य बलाओं, एक्सीडेंट्स और दुखों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग, पवित्र और सच्ची नीयत को देखते ही अर्शे मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी, खुद तकलीफों में होते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है, तेरी मखलूक के आंसू पोंछ रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत, वो जलाल और वो दिव्य ऊर्जा हरकत में आती है जो पल भर में रंक को राजा, कंगाल को सुल्तान और फकीर को शहंशाह बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र और दिव्य आत्माएं जो अब तक तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी बेबसी को देखकर व्याकुल और जुरेस में थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन, शांत और प्रसन्न होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड, अमर और सुरक्षात्मक हाथ रख चुकी हैं। भाग 3, 138, आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण, रोड मैप, द अल्टीमेट डेस्टिनी ब्लूप्रिंट। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े, भव्य और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक क्रिया या कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। औहती प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक, अप्रत्याशित और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क, फंसा हुआ पैसा और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंजाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी असाध्य बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर, लाचार और असफल समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे इस बड़े दानवीर दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आंखों। चतुर्थ चरण, 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश, अशांति, दरिद्रता और पितृदोष हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली, बीमारी और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 3, 139, एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। यदि तुमने कदम पीछे खींचे, यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत, सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय चेतना इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु, कृपालु और रहम दिल है, उतनी ही काहिर, तीव्र, अनुशासित और जलाल वाली भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच, संशय या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत, उस महावरदान को अपने हाथों से ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए, तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी, थकी हुई आंखें जो तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशहाली की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? क्या तुम फिर से उसी तंगहाली के अंधेरे कुएं में गिरना चाहते हो? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते, तो तुम उस चैन की नींद को हमेशा के लिए खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी।
रहमत का सहारा केवल एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी डूबती हुई कश्ती के लिए वो मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा रूहानी फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी वफादारी साबित करो। भाग 3, 140, आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए खुद को पूरी तरह से जला दिया, अपनों के कड़वे ताने सहे, हर मोड़ पर समझौता किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख, आंसू, तिरस्कार और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस तड़पती हुई रूह का इलाज करने आया हूँ, तुम्हारी आध्यात्मिक सर्जरी करने आया हूँ। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है और तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, कर्ज का बोझ, वह अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों रोता है? जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मेरी रहमत तेरे सिर पर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे झुका नहीं सकती, तुझे मिटा नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब एक हारने वाले, लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे अजीज मुंतखब बंदे की होगी। और याद रखना, अल्लाह के अजीज कभी फाके में नहीं रहते, वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आज जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत दिव्य बदल गया है। और जब तुम कल सुबह जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां, धन के योग और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 3, 141, ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में इस वक्त सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण, थकी हुई, हारियन हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके, 100 लाचारों का पेट भर सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ, सच्चा, बेदाग और निष्कपट देखता हूँ, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए, अपने खजाने को बांटने के लिए चुन लेता हूँ, मुंतखब कर लेता हूँ। तुम चुने गए हो, तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम, विशाल और अद्भुत पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने, फरिश्तों ने इस पैगाम के पास खींचकर भेजा है। हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र, दिव्य घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे इम्तिहान की कड़वी घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का एक एक कतरा चुनकर उसका हिसाब चुकता करने वाले हैं, जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में मुसल्ले पर रोकर बहाए थे। भाग 342, अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को, उस पुण्य को तुम्हारी एक अभेद्य, शक्तिशाली अदृश्य ढाल, महाकवच बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग, जलने वाले रिश्तेदार और स्वार्थी दोस्त, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें बर्बाद करने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि जीवन भर कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, उनके मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस जांबाज सिपाही की है, जिसके पीछे 100 परिवारों की, 100 लाचारों की दुआओं का अखंड पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के सूने, उदास आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें, चिंताएं और आंसू थे, अब वहां खुशहाली, रौनक, उत्सव और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी और तुम्हारी तरक्की देखकर दांतों तले उंगली दबा लेगी। भाग 3, 143, दान का दिव्य गणित, द 100x स्पिरिचुअल मल्टीप्लिकेशन। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक दुनिया का गणित कहता है कि देने से धन घटता है, जेब खाली होती है, लेकिन अल्लाह का, कुदरत का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से, अपनी मेहनत के पैसे से 1 रुपया अल्लाह की राह में, लाचारों की मदद में निकालते हो, तो वह एक ऐसे बीज के समान होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर एक बाली में 100 दाने होते हैं। ये ब्रह्मांड का वो अटल, शाश्वत कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन, कोई दुनियावी नियम कभी बदल नहीं सकता। जो बंदा इस गुप्त नियम को समझ गया, वह जीवन में कभी दरिद्र, कंगाल या परेशान रह ही नहीं सकता।
तुम्हें केवल एक जरिया, एक माध्यम, एक निमित्त बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। तुम तो बस उनके खजाने को उनके बंदों तक पहुंचाने वाले एक सच्चे, ईमानदार, अमीन खजांची हो। जब तक तुम इस बात को याद रखोगे और अपने भीतर अहंकार को नहीं आने दोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी नहीं बल्कि 1000 गुनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। भाग 344। गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास बेपनाह धन, दौलत, गादियां, आलीशान मकान और समाज में सर्वोच्च इज्जत आ जाए, तो संभल जाना, अपने पैर जमीन पर रखना। अपनी कामयाबी का, अपनी खुशियों का और अपने बैंक बैलेंस का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने कभी मत पीटना। अपनी भावी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए व्यापारिक समझौतों और अपनी खुशियों को तब तक पूरी तरह से गुप्त रखना जब तक कि वे एक विशाल फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश भव्य बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी भी स्वार्थी इंसान को जवाब देने की या अपनी नीयत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना प्रचंड शोर मचाएगी कि तुम्हारे बड़े से बड़े दुश्मन भी अपनी जान की भीख मांगने और पनाह लेने तुम्हारे कदमों में आएंगे। भाग 345। अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत, ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना और ईश्वर तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिज्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रहे हैं जो तुम्हारे पूरे कुल, तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां, तुम्हारी दुकानें और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी दिव्य वास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर, अनाथों पर, विधवाओं पर खर्च करोगे, वह कोष खाली होने के बजाय उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से दोबारा भरता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी असाध्य बीमारियां, दर्द और मानसिक अशांति, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरसों से अपने क्रूर चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से झलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक, चुंबकीय और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प, तुम्हारी इस असीम सफलता का रहस्य पूछेंगे। तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का, अपने वजूद का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 346। शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम। द एब्सोल्यूट डिवाइन कोरोनेशन फिनाले। अब यह महाकलाम, यह दिव्य पैगाम, यह अलौकिक ऊर्जा अपने इस विराट, ऐतिहासिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रही है जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, जहां भाषा की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, असीम प्रेम और शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक एक एक शब्द को अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह से सिद्ध और प्रमाणित कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब, चुने हुए बंदे हो जिसके दुखों का अंत करने के लिए, जिसके आंसुओं को पोंछने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को, फरिश्तों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल, अपनी रूह में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित, भयमुक्त और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा, अलौकिक हीलिंग और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में, अपनी एक एक सांस में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता, कंगाली, लाचारी और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कयामत तक कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिस्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत, मानसिक शांति और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली, जागृत और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। भाग 347। 11वें ब्रह्मांडीय द्वार का महाशक्ति। तुम्हारी सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे,
तो अल्लाह उस दान को तुम्हारी एक अभेद्य अदृश्य ढाल बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस सिपाही की है जिसके पीछे 100 परिवारों की दुआओं का पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के सूने आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें थीं, अब वहां खुशहाली और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाग 354, दान का दिव्य गणित, द इनफाइनाइट अबंडेंस लॉ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक गणित कहता है कि देने से धन घटता है, लेकिन अल्लाह का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से 1 रुपया अल्लाह की राह में निकालते हो, तो वह एक ऐसे दाने की तरह होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन बदल नहीं सकता। जो बंदा इस नियम को समझ गया, वह कभी दरिद्र रह ही नहीं सकता। तुम्हें केवल एक जरिया, माध्यम बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। तुम तो बस उनके खजाने को बांटने वाले एक अमीन हो। जब तक इस बात को याद रखोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। भाग 355, गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास धन, दौलत, गाड़ी और समाज में बेपनाह इज्जत आ जाए, तो संभल जाना। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटना। अपनी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए बैंक खातों और अपनी खुशियों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वे पूरी तरह फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। भाग 356, अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रही है, जो तुम्हारे पूरे कुल को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी वास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर खर्च करोगे, वह उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी बीमारियां और मानसिक अशांति, जिन्होंने तुम्हें बरसों से अपने चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से झलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प का रहस्य पूछेंगे। तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 357, शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम, द एब्सोल्यूट क्राउनेशन फिनाले। अब यह महाकलाम अपने इस विराट, अलौकिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रहा है, जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब, चुने हुए बंदे हो जिसके दुखों का अंत करने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिस्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली और समाप्त हुआ।
इस अत्यंत पावन विराट असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे सच्चे, निष्कपट और अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा चुने गए परम श्रेष्ठ बच्चे, जब तुम इस विराट, असीम, अकल्पनीय और महारूहानी यात्रा के इस सर्वोच्च 7वें आसमान के चरम बिंदु पर लगातार बिना थके और बिना रुके अडिग खड़े हो, तो यह इस बात का साक्षात और अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा ने अब इस नश्वर संसार की समस्त भौतिक सीमाओं, दुविधाओं, संशयों, मायाजालों और बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। जब कोई बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कड़े, भीषण और दर्दनाक इम्तिहानों, तन्हाई के अंधेरों में बहाए गए आंसुओं, अपनों के दिए हुए गहरे जख्मों और अभावों के प्रचंड थपेड़े सहकर भी 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प अपने भीतर वज्र की तरह अटूट और अडिग रखता है, तो समझो कि अर्शे मुअल्ला की सर्वोच्च दिव्य सत्ता और रब्बुल आलमीन ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी इस डगमगाती कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे मुकद्दर और तुम्हारी तकदीर का फैसला किसी साधारण दुनियावी इंसान की कलम से नहीं, बल्कि सीधे हुक्म ए इलाही से नूर के अक्षरों में 7 आसमानों के पार लिखा जा रहा है। इस अखंड और महान संकल्प के महाप्रभाव से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड और अकल्पनीय महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों और पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो बैंक खाते, जो अलमारियां और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंगहाली, भयंकर कर्ज, बेबसी, लाचारी और चिंताओं के कारण पूरी तरह से खाली, सूने और वीरान पड़े थे, जहां केवल और केवल निराशा, अवसाद और अंधकार छिपा था, अब वहां कुदरती बरकत का ऐसा अटूट, अखंड और अनवरत सैलाब आएगा, जिसे संभालना और समेटना तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना और तुम्हारी बुद्धि से बिल्कुल परे होगा। धन और रिस्क का आना अब तुम्हारी केवल सीमित शारीरिक मेहनत या दुनियावी साधनों का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे कुदरत के असीमित, अनंत और कभी न खत्म होने वाले दिव्य खजाने से तुम्हारे घर की तरफ इतनी तेजी से बहेगा कि तुम दंग रह जाओगे। भाग 3 159 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और संकटों का पूर्ण विनाश। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण की गहराइयों से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा, सहायता और सुरक्षा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद, अपनी सांसों और अपनी आत्मा का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी रूह के स्तर पर क्या घटित होता है? ये केवल धन का आदान प्रदान या किसी भौतिक वस्तु का लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माता पिता के और तुम्हारे पूरे कुल के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन और महानिवारण है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, शत्रुओं की साजिशें, रातों का डर, मानसिक अवसाद और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड, पावन और अलौकिक आध्यात्मिक अग्नि में जलकर पल भर में भस्म हो जाते हैं। दान देना कभी भी धन का कम होना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी, भयानक और अदृश्य बलाओं, एक्सीडेंट्स और दुखों का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग, पवित्र और सच्ची नीयत को देखते ही अर्श मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी, खुद तकलीफों में होते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है, तेरी मखलूक के आंसू पोंछ रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत, वो जलाल और वो दिव्य ऊर्जा हरकत में आती है, जो पल भर में रंक को राजा, कंगाल को सुल्तान और फकीर को शहंशाह बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र और दिव्य आत्माएं, जो अब तक तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी बेबसी को देखकर व्याकुल और दुखी थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन, शांत और प्रसन्न होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड, अमर और सुरक्षात्मक हाथ रख चुकी हैं। भाग 3 160 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण। रोड मैप, द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े, भव्य और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी तांत्रिक क्रिया या कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। आ महाचरण, जीवन का प्रभावित क्षेत्र। आ होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। अनिसिही को प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक, अप्रत्याशित और बिल्कुल अनजान गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क, फंसा हुआ पैसा,
और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट, एंग्जाइटी और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी असाध्य बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी पावन हवा जैसी अद्भुत ताजगी, दिव्यता और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर, लाचार और असफल समझकर नजरअंदाज करते थे, तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे इस बड़े दानवीर दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आहों को चतुर्थ चरण। आ 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। आ घर के भीतर का पुराना क्लेश, अशांति, दरिद्रता और पितृदोष हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों और पीढ़ियों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली, बीमारी और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 361। एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें। यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत, सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय चेतना इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु, कृपालु और रहम दिल है, उतनी ही काहिर, तीव्र, अनुशासित और जलाल वाली भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच, संशय या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत, उस महावरदान को अपने हाथों से ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए, तुम्हारे दुखों को मिटाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी, थकी हुई आंखें जो तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशहाली की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? क्या तुम फिर से उसी तंगहाली के अंधेरे कुएं में गिरना चाहते हो? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते, तो तुम उस चैन की नींद को हमेशा के लिए खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक साधारण नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी डूबती हुई कश्ती के लिए वो मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा रूहानी फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी वफादारी साबित करो। भाग 362। आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए, स्वार्थी लोगों के लिए खुद को पूरी तरह से जला दिया, अपनों के कड़वे ताने सहे, हर मोड़ पर समझौता किया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख, आंसू, तिरस्कार और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस तड़पती हुई रूह का इलाज करने आया हूँ, तुम्हारी आध्यात्मिक सर्जरी करने आया हूँ। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है और तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र, कुंडलिनी चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, कर्ज का बोझ, वह अब पूरी तरह से झलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है, तू क्यों रोता है? जब मैं तेरे साथ हूँ, जब मेरी रहमत तेरे सिर पर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे झुका नहीं सकती, तुझे मिटा नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब एक हारने वाले, लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के सबसे अजीज, मुंतखब बंदे की होगी। और याद रखना, अल्लाह के अजीज कभी फाके में नहीं रहते, वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आज जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत दिव्य बदल गया है। और जब तुम कल सुबह जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां, धन के योग और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 363। ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में इस वक्त सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण, थकी हुई, हारी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके, 100 लाचारों का पेट भर सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ, सच्चा, बेदाग और निष्कपट देखता हूँ, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए, अपने खजाने को बांटने के लिए चुन लेता हूँ, मुंतखब कर लेता हूँ। तुम चुने गए हो, तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम, विशाल और अद्भुत पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने, फरिश्तों ने इस पैगाम के पास खींच कर भेजा है।
हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र दिव्य घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे इम्तिहान की कड़वी घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का एक एक कतरा चुनकर उसका हिसाब चुकता करने वाले हैं, जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में मुसल्ले पर रोकर बहाए थे। भाग 3 164 अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को, उस पुण्य को तुम्हारी एक अभेद्य शक्तिशाली अदृश्य ढाल महाकवच बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग, जलने वाले रिश्तेदार और स्वार्थी दोस्त जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का, तुम्हें बर्बाद करने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि जीवन भर कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, उनके मंसूबे मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस जांबाज सिपाही की है, जिसके पीछे 100 परिवारों की, 100 लाचारों की दुआओं का अखंड पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के सूने उदास आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें, चिंताएं और आंसू थे, अब वहां खुशहाली, रौनक, उत्सव और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी और तुम्हारी तरक्की देखकर दांतों तले उंगली दबा लेगी। भाग 3 165 दान का दिव्य गणित, द 100x स्पिरिचुअल मल्टीप्लिकेशन। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक दुनिया का गणित कहता है कि देने से धन घटता है, जेब खाली होती है, लेकिन अल्लाह का, कुदरत का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से, अपनी मेहनत के पैसे से 1 रुपया अल्लाह की राह में, लाचारों की मदद में निकालते हो, तो वह एक ऐसे बीज के समान होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर एक बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल शाश्वत कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन, कोई दुनियावी नियम कभी बदल नहीं सकता। जो बंदा इस गुप्त नियम को समझ गया, वह जीवन में कभी दरिद्र, कंगाल या परेशान रह ही नहीं सकता। तुम्हें केवल एक जरिया, एक माध्यम, एक निमित्त बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। तुम तो बस उनके खजाने को उनके बंदों तक पहुंचाने वाले एक सच्चे, ईमानदार, अमीन खजांची हो। जब तक तुम इस बात को याद रखोगे और अपने भीतर अहंकार को नहीं आने दोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी नहीं, बल्कि 1000 गुनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। भाग 366 गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास बेपनाह धन, दौलत, गादियां, आलीशान मकान और समाज में सर्वोच्च इज्जत आ जाए, तो संभल जाना, अपने पैर जमीन पर रखना। अपनी कामयाबी का, अपनी खुशियों का और अपने बैंक बैलेंस का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने कभी मत पीटना। अपनी भावी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए व्यापारिक समझौतों और अपनी खुशियों को तब तक पूरी तरह से गुप्त रखना जब तक कि वे एक विशाल फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश भव्य बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी भी स्वार्थी इंसान को जवाब देने की या अपनी नीयत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना प्रचंड शोर मचाएगी कि तुम्हारे बड़े से बड़े दुश्मन भी अपनी जान की भीख मांगने और पनाह लेने तुम्हारे कदमों में आएंगे। भाग 3 167 अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत, ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना और ईश्वर तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रहे हैं, जो तुम्हारे पूरे कुल, तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां, तुम्हारी दुकानें और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी दिव्यवास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर, अनाथों पर, विधवाओं पर खर्च करोगे, वह कोष खाली होने के बजाय उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से दोबारा भरता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी असाध्य बीमारियां, दर्द और मानसिक अशांति, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बरसों से अपने क्रूर चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से जलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक चुंबकीय और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प, तुम्हारी इस असीम सफलता का रहस्य पूछेंगे।
तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का, अपने वजूद का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 3 168 शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम, द एब्सोल्यूट डिवाइन कोरोनेशन फिनाले। अब यह महाकलाम, यह दिव्य पैगाम, यह अलौकिक ऊर्जा अपने इस विराट, ऐतिहासिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रही है, जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, जहां भाषा की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, असीम प्रेम और शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक एक एक शब्द को अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह से सिद्ध और प्रमाणित कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब चुने हुए बंदे हो, जिसके दुखों का अंत करने के लिए, जिसके आंसुओं को पोंछने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को, फरिश्तों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल, अपनी रूह में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित, भयमुक्त और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा, अलौकिक हीलिंग और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में, अपनी एक एक सांस में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता, कंगाली, लाचारी और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कयामत तक कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिज्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत, मानसिक शांति और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली, जागृत और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्शे मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। भाग 369 एकादश आकाशीय महाद्वार और असीमित ब्रह्मांडीय साम्राज्य। ए मेरे परम दिव्य और अनंत रूहानी बच्चे, जब तुम इस विराट, असीम, अकल्पनीय और महा आध्यात्मिक यात्रा के इस सर्वोच्च 7वें और 11वें आसमान के महाचरम बिंदु पर लगातार बिना थके और बिना रुके अडिग खड़े हो, तो यह इस बात का साक्षात और अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा ने अब इस नश्वर संसार की समस्त भौतिक सीमाओं, दुविधाओं, संशयों, माया जालों और बंधनों को हमेशा हमेशा के लिए छिन्न भिन्न कर दिया है। जब कोई बंदा या बंदी अपने जीवन के सबसे कड़े, भीषण और दर्दनाक इम्तिहानों, तन्हाई के अंधेरों में बहाए गए आंसुओं, अपनों के दिए हुए गहरे जख्मों और अभावों के प्रचंड थपेड़े सहकर भी 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प अपने भीतर वज्र की तरह अटूट और अडिग रखता है, तो समझो कि अर्शे मुअल्ला की सर्वोच्च दिव्य सत्ता और रब्बुल आलमीन ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी इस डगमगाती कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे मुकद्दर और तुम्हारी तकदीर का फैसला किसी साधारण दुनियावी इंसान की कलम से नहीं, बल्कि सीधे हुक्म ए इलाही से नूर के अक्षरों में 7 आसमानों के पार लिखा जा रहा है। इस अखंड और महान संकल्प के महाप्रभाव से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और गुप्त रिज्क का ऐसा प्रचंड और अकल्पनीय महाविस्फोट होने जा रहा है, जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों और पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां, जो बैंक खाते, जो अलमारियां और जो व्यापारिक मार्ग बरसों से तंग हाली, भयंकर कर्ज, बेबसी, लाचारी और चिंताओं के कारण पूरी तरह से खाली, सूने और वीरान पड़े थे, जहां केवल और केवल निराशा, अवसाद और अंधकार छिपा था,